आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। हम लाए हैं ये मसाला डोसा। अब मसाला डोसा भी इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने इसे सूजी से बनाया है और आप अगर मेरे साथ में बने रहे तो ये स्पेशल सी रेसिपी आपको मिलने वाली है। अब इस तरह से आप झटपट सी रेसिपी बना सकते हो। अभी टाइम कम होता है, बच्चों को अचानक से भूख लग जाती है और कुछ स्पेशल खाने का मन हो, तो इस तरह से आप ये रवा डोसा बना सकते हो और किसी को ये भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसे दाल चावल से बनाया या सूजी से बनाया। आप देख सकते हो मैं कितनी आसानी से इसको स्प्रेड कर रही हूँ। तो कुछ ट्रिक्स के साथ मैं रेसिपी लेकर आई हूँ। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना आज लेकर आई हूँ ये सूजी के डोसा की रेसिपी। अब मुझे तो घी वाला डोसा पसंद है, आपको कौन सा डोसा पसंद है ये जरूर बताइएगा। अब घी के साथ में जब ये सिकता है तो उसकी खुशबू तो शानदार होती ही है और इसका टेस्ट भी डबल हो जाता है। तो आप इससे प्लेन भी सर्व कर सकते हो और मसाले के साथ में भी सर्व कर सकते हो। आप देख सकते हो हमारा कितना अच्छा सा डोसा पतला पतला बन के तैयार हुआ है। अब ये रेसिपी आपको स्पेशल देने वाली है। इसके साथ मैं बना रही हूँ आज दही वाली हमारी ठंडाई। अब होली थी तो हमने कुछ स्पेशल तो बनाए ही। रेसिपी आपने ठंडाई की देखी होगी और हमारी आज की रेसिपी भी बहुत स्पेशल है क्योंकि हमने तो इसे खूब एंजॉय किया है। आप ज़रूर बना के देखिएगा और रेसिपी मैं आपको फुल देने वाली हूँ, तो आप पेशेंस रखिएगा, अच्छे से आप देखेंगे तो ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं चटनी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। डोसा बनेगा तो झटपट वाली चटनी बनाएंगे हम नारियल की। अब नारियल की चटनी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ हमने कोकोनट पाउडर लिया है, उसमें हमने 1 कटोरी दही डाल दी। अब जितना आप पाउडर लेते हैं उतना ही दही डालिएगा। उसके साथ में ये मैं बीकानेरी भजिया डाल रही हूँ। अब इस तरह से चटनी कभी आपने बनाई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई एक्स्ट्रा मसाला आपको डालना ही नहीं है आपने, क्योंकि हम सारे भुजिया के अंदर टेस्ट आ ही जाता है इसका। तो आप मैं यहाँ पे 1 चिल्ली डाल देती हूँ। अब स्वाद के अनुसार नमक डालना है हमें और चटनी हमारी झटपट से तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हो मैंने इसको चला लिया था। अब यहाँ पानी की थोड़ी कमी लगी तो मुझे इसको लिक्विड बनाना है। तो जैसा आप खाते हैं चटनी उस हिसाब से बना सकते हैं। अमूमन साउथ की चटनियाँ थोड़ी लिक्विड ही होती है, पर हमने इसको मीडियम ही बनाया है। तो चटनी को हम इस तरह से डाल देते हैं अपनी बाल्टी में। अब आप कहेंगे इतनी सारी चटनी बने, जी नहीं, हमारी बाल्टी ही स्पेशल है। अब आप होटल में जाते हो तो इस तरह से सर्व किया जाता है। उसके साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे छौंक में मैंने राई, जीरा और चिल्ली डाली है। अब लाल मिर्च सूखी भी मैं अक्सर डालती हूँ, इसका अरोमा अच्छा आता है। उसके साथ में इसे फिनिश करूँगी करी पत्ता के साथ में। तो ये चटनी कैसी लगी आपको? झटपट भी बन गई हमारी, 1 मिनट में हमारी चटनी बन गई। उसके साथ में मैं आलू का मसाला बना रही हूँ। तो आलू को छीलकर हमने इस तरह से उबाल लिया था। अब अच्छे से उबला हुआ हो तो आप इसे हाथ से क्रश कर सकते हैं। और मुझे तो सच्ची बताऊँ इसमें थोड़ा सा जो आलू का क्रंच आता है, डली रह जाती है, वो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि डोसे में उसका स्वाद अलग ही बन के आता है। तो मैंने यहाँ चटनी के लिए आलू के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन की है। मैंने यहाँ लिए राई और जीरा। अब आधा चम्मच ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चने की दाल ली है। चने की दाल के साथ में ये बहुत अच्छा लगेगा। और 2 सूखी हुई मिर्च, हरी मिर्च और धनिया। अब ये रेसिपी इतनी शानदार लगेगी आपको, और करी पत्ता नहीं होगा तो डोसा का टेस्ट ही नहीं आएगा। तो अपने यहाँ पे आप करी पत्ता फ्रेश लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया था। अब तेल की मात्रा भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हमारा 1 चम्मच बड़ा तेल है। उसमें मैंने राई चटकानी है, राई, जीरा और जो चने की दाल हमने तैयार करके रखी थी। इस तरह से पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं तो हमारा काम भी ईजी हो जाता है और हमारा जो मसाला बनेगा वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने जो लाल मिर्च ली थी वो भी डाल दी है। ये लाल मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है तो आप इसे इजीली डाल सकते हैं। अब मैं एक टिप्स यहाँ पे आपको दूंगी कि लाल मिर्च को आप पूरा जला दीजिएगा तो उसका जो एरोमा निकल के आएगा मसाले में वो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं अक्सर जब चटनी बनाती हूँ तो इस तरह से कर लिया करती हूँ। हरी मिर्च भी मैंने डाल दी थी। अब यहाँ पे आलू आप डाल दीजिए। अगर आप झटपट बनाना चाहते हैं तो इस तरह से ये प्रिपरेशन हो सकती है। आप आलू की बजाय पनीर से भी ये मसाला बना सकते हो। तो मैं जल्दी ही आपके लिए पनीर की डोसा भी लेकर आऊँगी, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस तरह से आप मसाला इजीली बना सकते हो। कुछ हमने एक्स्ट्रा डाला नहीं है, पर चने की दाल के साथ में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर आपके पास में पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है तो आप वो भी डालिएगा, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैं यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक, मिर्च और हल्दी डाल रही हूँ। अब 1 छोटा चम्मच ही डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। नमक की मात्रा आप अपने स्वाद के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो सारे मसाले हमने डाल दिए, पर एक सीक्रेट मसाला अभी भी हमारा बचा हुआ है। ये है हमारा गरम मसाला, पाव भाजी मसाला या शाही पनीर मसाला, जो आपके पास में हो आप डाल सकते हो इसमें।
बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पर मुझे तो बेसिकली डोसा में पाव भाजी मसाला और गरम मसाला ही अच्छा लगता है, तो मैं इस तरह से इसको मिला दूंगी। अब आपको लग रहा होगा आलू में बड़े बड़े चंक्स है, पर मैंने चंक्स तो जानबूझ के रखे क्योंकि मुझे वो पसंद है। यहाँ पे मैं आधी कटोरी पानी डाल रही हूँ। अब आप कहेंगे कि डोसा के बैटर ये मसाले में पानी कौन डालता है, पर आप कभी डाल कर देखिएगा, आपको मसाला फैलाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। और ढेर सारे धनिया के साथ में मैंने इसे फिनिश किया है। अब आप इसे एक बार चला लीजिए। अब इस तरह से चलाने से जो आपका मसाला वो पानी के साथ में जाके अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और इस तरह से आप इसे बना के रख सकते हैं। अगर आपको अभी भी ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो हल्का सा पानी और डाल दीजिए। यहाँ पे ये आलू के चंक्स भी होंगे और लिक्विड मसाला भी होगा, तो आपका मसाला बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। हम ले रहे हैं यहाँ 1 कटोरी सूजी। 1 कटोरी सूजी से ही हमारा ये बनने वाला है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये सूजी नॉर्मल सूजी है। यहाँ पे हमें इसे महीन नॉर्मल जो भी मिले वो आप ले सकते हैं, क्योंकि हमें तो इसे ग्राइंड नहीं करना है। तो ग्राइंड करने के लिए मैंने इसे जार में डाल दिया है। 1 बड़ा कप सूजी आप लेते हो तो आधा कप आप यहाँ पे लीजिएगा मैदा। उसके साथ में ही आधा कप आप यहाँ डालिएगा चावल का आटा। अगर आपके पास में चावल का आटा नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हो। तीनों को मैंने चला लिया था इस तरह से। अब ये आप प्रीमिक्स भी बना के रख सकते हो, झटपट से आप ये प्रीमिक्स बना के रख लीजिए। हम यहाँ पे इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डालेंगे और दही भी डालेंगे। दही आपने जितना कटोरी सूजी लिए उससे आधा ही लेना है। ज़्यादा दही हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि दही इसको थोड़ा सा वो कर देगा, सॉफ्ट बना देगा। तो दही की मात्रा कम रखनी है हमें। पर जो अमूमन स्वाद आता है वो दही के साथ में ही आएगा, तो दही को स्किप मत कीजिएगा। वैसे आप चाहें तो बिना दही के भी इसे प्लेन सा बना सकते हैं। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप इसको पानी की मात्रा को सेट रखिएगा। जितनी आपने सूजी ली है उससे हमें 1.5 गुना पानी लगने वाला है, क्योंकि हमने चावल का आटा और मैदा भी डाला है इसमें। तो आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। लिक्विडिटी डोसा की जो आपको पता है लिक्विडिटी वैसी ही रखनी है हमें। आप देख सकते हैं ये ऐसा हो गया, तो मैं इसको थोड़ी देर ढक के रख दूंगी और ये ढकने के बाद में आप देख सकते हो आप इसे सेट कर सकते हो। अगर गाढ़ा है तो पानी डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। अब बेकिंग पाउडर ही डालिएगा। मीठा सोडा से इसका स्वाद थोड़ा सा अलग लगने लगता है। मुझे थोड़ा फर्मेंटेशन के लिए मीठा सोडा पसंद नहीं है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से चलाइएगा कि आपका जो भी ये पाउडर है इसमें अच्छे से सेट हो जाए और एयरी हो जाएगा हमारा बैटर। ध्यान रखिएगा, अगर आपका इसका बबल्स रह जाता है तो फिर आपको वहाँ पे कसेला लगेगा। मैं नॉन स्टिक तवे पे बना रही हूँ अभी। अगर आपको ये रेसिपी लोहे के तवे पे चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आप देख सकते हो कितना अच्छे से ये स्प्रेड हो रहा है। बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने इस तरह से झटपट से डोसा बना के खाना है तो आप 1 कप सूजी में पानी डालकर इस तरह से झटपट से बना सकते हैं और ये डोसा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप डोसा बनाएं और घी का काम ना हो तो बहुत अलग लगता है। हालांकि नॉन स्टिक पे घी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है बिल्कुल भी, पर मुझे घी के बिना डोसे का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो अक्सर घी डालती हूँ। एक बार आप मेरे कहने पर भी घी का डोसा बना के देखिएगा। मेरी बेटी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब भी वो डोसा बनवाती है तो घी से ही बनवाती है, बहुत अच्छा लगता है और घी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा भी है। आप देख सकते हो मेरा डोसा अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने सूजी से बनाए। तो एक बार मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमने बैटर बना के रखा था उसको इस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। अब देखिए हमने इसमें पानी डाला था तो ये अच्छे से स्प्रेड हो रहा है। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा और पानी की नीड पड़े तो आप डाल के इसको फैला सकते हैं। अब डोसा नॉन स्टिक तवे पे है, वो तो निकल ही चुका है। आप देख रहे हो मैं मसाला डाल रही हूँ तो भी अपनी जगह से हिल रहा है। तो इस तरह से आप इसे सेट कर सकते हैं। इस मसाले के साथ में ये डोसा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब आप किस तरह से ये बनाते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इस तरह से ये आप प्रिपेयर करके दे सकते हो। अब आपको होटल वाली फीलिंग आने वाली है, क्योंकि हमारा प्लेटर भी बहुत स्पेशल है। और इस तरह से आप डोसा बना के सबको खिला सकते हो और आपके घर में आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी होगी और आपको भी सेटिस्फेक्शन होगा कि हमने एकदम परफेक्टली फटाफट से डोसा बना लिया है। तो हमारा दूसरा डोसा भी प्रिपेयर हो रहा था। इस तरह से मैंने पूरी फैमिली को एंजॉय करवाया है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। अब सूजी की रेसिपी बनेगी, फटाफट से बन जाएगी तो सबको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो हमारा प्लेटर तो तैयार है, हमारी चटनी वाली बाल्टी भी तैयार है। तो आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। अगर आपके दोस्तों की पार्टी हो रही है तो आप इस तरह से देंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ होने वाली है। तो ये रेसिपी बहुत ही इजी भी है और झटपट भी बन जाएगी। तो ये रवा डोसा आप खाकर एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैं इसको नॉर्मल जैसे हम होटल में जाते हैं इस तरह से प्लेटिंग करते हैं उसी तरह से प्लेटिंग कर दिए। तो 2 हमारे मसाले डोसे तैयार हो गए थे। उसके साथ में मैंने एक
टमाटर की चटनी भी बनाई थी साउथ इंडियन, अगर उसकी रेसिपी चाहिए आपको तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी मैं यहाँ आपको नारियल की चटनी के साथ में दे रही हूँ। तो टमाटर की चटनी भी हमारी प्रिपेयर फ्रीज में रखी हुई है, तो मैं अक्सर बना के रखती हूँ। तो यहाँ पे ये प्लेट हमारी तैयार हो गई है। आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है देखने में? और मुझे तो देखते ही खाने का मन होने लग गया था, और मेरे हस्बैंड ने भी इसे खूब इंजॉय किया है। तो ये डोसा एकदम आपको मार्केट जैसा रूटीन में जैसे मिलता है वैसा ही लगेगा, बिल्कुल भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपका डोसा बिल्कुल ख़राब होने वाला है। तो रेसिपी में आप पूरे टाइम तक बने रहेंगे, तभी आपको ये रेसिपी अच्छी से बना के तैयार होनी होगी। तो आप देख सकते हो सॉफ्ट और क्रिस्पी दोनों ही है। जो कॉर्नर वाला पार्ट है वो आपको एकदम सॉफ्ट लगेगा और बीच वाला एकदम क्रिस्पी सा। तो हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है? मैं प्लेन डोसा भी आपको बता देती हूँ। तो ये प्लेन डोसा भी हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, और अच्छे से सिका हुआ डोसा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। डोसा तो एक साइड में ही सेका जाता है। तो ये कितना क्रिस्पी सा है आप देख सकते हो, और इसका कलर भी वास्तव में बहुत ही अच्छा निकल के आया है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर बना के देखिएगा। और मेरा तो फेवरेट है डोसा, तो मैं डोसा बनाती ही रहती हूँ। और ये जब से मैंने रेसिपी बनाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में भी शेयर की जाए। एकदम क्रिस्पी सा हमारा डोसा होगा। और अभी होली थी तो हमने इसके साथ में एक ठंडाई भी सर्व की है। तो मैंने दही में ही आज ये लस्सी बनाई है, ठंडाई वाली लस्सी दे रही हूँ आपको। तो ठंडाई मैंने भिगो के रखी थी। अब ठंडाई की रेसिपी आपको देखनी हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच। अभी कमेंट बॉक्स में हाइप का ऑप्शन भी है, तो आप मुझे हाइप कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही रेसिपी के साथ में। थैंक यू सो मच।